नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जो रहस्यों से भरा हुआ है। इसे अक्सर हर्मिट किंगडम कहा जाता है क्योंकि ये दुनिया के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग थलग है। बाहर के बहुत कम लोग ही इसके बॉर्डर के अंदर जा पाए हैं और देख पाए हैं कि यहाँ असल में होता क्या है। लेकिन जो लोग गए हैं उन्होंने बताया है कि यहाँ का समाज बिल्कुल ही अलग है। यहाँ की सरकार का लोगों की जिंदगी पर बहुत ज्यादा कंट्रोल है। नॉर्थ कोरिया की ये अलग पहचान उसकी आइडियोलॉजी जूचे से आती है। इसका मतलब है खुद पर भरोसा और देश में एकता। ये सोच नॉर्थ कोरिया के हर पहलू में दिखती है, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम हो या फिर कल्चर। यहाँ की सरकार का नियंत्रण सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज है। मीडिया पर पूरी तरह से कंट्रोल है और बाहर की दुनिया की इंफॉर्मेशन यहाँ के लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती। इस आइसोलेशन की वजह से यहाँ के लोग सिर्फ वही सुनते और देखते हैं जो गवर्नमेंट दिखाना चाहती है। इसका नतीजा ये हुआ है कि यहाँ के लोग बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड और आज्ञाकारी हैं। यहाँ के लोग अपने नेताओं का बहुत सम्मान करते हैं, खासकर किम डायनेस्टी का, जो शुरू से ही इस देश पर राज कर रही है। अभी के लीडर किम जोंग उन का पावर पर बहुत ज्यादा कंट्रोल है, इसलिए नॉर्थ कोरिया आज भी दुनिया के सबसे ज्यादा नियंत्रित देशों में से एक है। नॉर्थ कोरिया की सरकार का यहाँ के लोगों पर पूरा कंट्रोल है। जब से बच्चा पैदा होता है उसे बचपन से ही सरकार के हिसाब से सोचना और जीना सिखाया जाता है। यहाँ हर चीज पर नजर रखी जाती है। इस कंट्रोल को बनाए रखने के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी सिस्टम है जो सोसाइटी के हर लेवल पर काम करता है। इस कंट्रोल का सबसे बड़ा उदाहरण है यहाँ के हर नागरिक के लिए अनिवार्य मिलिट्री सर्विस। पुरुषों को 10 साल और महिलाओं को थोड़े कम समय के लिए सेना में काम करना जरूरी है। इससे न सिर्फ सेना में बहुत सारे लोग रहते हैं, बल्कि लोगों के अंदर आज्ञाकारिता और देशभक्ति भी पैदा होती है। मिलिट्री सर्विस के अलावा नॉर्थ कोरिया की सरकार लोगों के आने जाने पर भी नजर रखती है। देश के अंदर घूमने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है। इससे लोगों का सरकार की नज़रों से बचना मुश्किल हो जाता है। यहाँ बहुत सारे जेल और लेबर कैंप हैं, जहाँ सरकार के खिलाफ बोलने वालों या रूल्स तोड़ने वालों को भेजा जाता है। इन जगहों पर बहुत बुरा हाल होता है। यहाँ पर कैदियों को भूखा रखा जाता है, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है और जबरदस्ती काम कराया जाता है। हालांकि सरकार का कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, लेकिन नॉर्थ कोरिया का कल्चर भी अपने आप में अनोखा है। इस देश का इतिहास बहुत पुराना है और यहाँ की संस्कृति कोरियन परंपरा और दशकों के अलगाव से मिलकर बनी है। नॉर्थ कोरियन कल्चर की सबसे खास बात है यहाँ की भाषा। हालांकि नॉर्थ और साउथ कोरिया दोनों जगह कोरियन भाषा बोली जाती है, लेकिन देश के बंटवारे के बाद से दोनों की बोलियों में काफ़ी अंतर आ गया है। नॉर्थ कोरियन भाषा पर सरकार का प्रभाव ज़्यादा है क्योंकि सरकार ने विदेशी शब्दों को हटाकर अपनी शुद्ध भाषा को बढ़ावा दिया है। नॉर्थ कोरिया की सरकार अपनी कला और साहित्य के माध्यम से एक अलग राष्ट्रीय संस्कृति को भी बढ़ावा देती है। पारंपरिक कोरियन कला जैसे कि संगीत, नृत्य और चित्रकला को बहुत बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन इसमें सोशलिस्ट रियलिज्म और देशभक्ति पर जोर दिया जाता है। धर्म एक ऐसा क्षेत्र है जहां नॉर्थ कोरिया अपने पड़ोसी देशों से बिल्कुल अलग है। ये देश आधिकारिक रूप से नास्तिक है और यहाँ किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि पर पाबंदी है। यह सोच जूचे विचारधारा से आई है, जो खुद पर भरोसा करने पर जोर देती है और किसी भी बाहरी प्रभाव को स्वीकार नहीं करती, चाहे वो धर्म ही क्यों ना हो। नॉर्थ कोरिया अपनी चाहतों और हकीकत के बीच एक बड़ा अंतर दिखाता है। यह अंतर सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाता है, जो अपने नागरिकों की भलाई की बजाय सेना को मजबूत बनाने और आत्मनिर्भर बनने पर ज्यादा ध्यान देती है। नॉर्थ कोरिया के ज्यादातर लोग गरीबी में रहते हैं और उन्हें खाना, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा की सुविधाएं मुश्किल से मिल पाती हैं। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। इन सब मुश्किलों के बावजूद नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर वेपन्स और दूर तक मार करने वाले मिसाइल्स जैसे खतरनाक हथियार बना लिए हैं। जरूरत की चीजों को नजरअंदाज करके सेना को मजबूत बनाने पर जोर देना दिखाता है कि नॉर्थ कोरिया कितना विरोधाभासी देश है। ये विरोधाभासों का देश है, जहां एक तरफ तो ताकतवर सेना है और दूसरी तरफ गरीबी फैली हुई है, और जहां एक शानदार इतिहास के साथ एक परेशान करने वाला वर्तमान भी है।